हेलो स्टूडेंट्स, आज लेसन 4 में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला है ए, एज पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड है एज पर लिनियरिटी। थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल्स। तो एक एक करके हम इसे समझते हैं। आप देखें, तो एज पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का कहलाएगा जब उसमें डेरिवेटिव जो हो फर्स्ट ऑर्डर का हो, नॉट मोर देन फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एग्जांपल के रूप में देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया प्लस 2y इक्वल टू e⁻x, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें कि मोर देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें हो। तो आप देखें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 और मोर ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स। इसमें एग्जांपल ये है और ये है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 3y इक्वल टू 0। सेकेंड है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 10y इक्वल टू 0। ये दोनों जो है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। अब बी है एज पर लिनियरिटी। तो देखें ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ अननोन फंक्शन टुगेदर विथ इट्स all its derivative appear in the differential equation with power not greater than 1 and not as a product either. So a differential equation which is not a linear, then it will be called non-linear differential equation. तो आप ये दो एग्जाम्पल को देखें, ये और ये एग्जाम्पल है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें देखिए अननोन फंक्शन है, उस पर पावर मोर देन 1 है, 2 है। सेकेंड है कि ये प्रोडक्ट ऑफ अननोन फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए इस डिफिनेशन के हिसाब से ये जो है वो हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड वन को देखिए, इसमें ये जो अननोन फंक्शन है y, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है। दूसरा कि ये प्रोडक्ट ऑफ अननोन फंक्शन एंड डेरिवेटिव भी नहीं है, इसलिए ये जो सेकेंड वाला हो गया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थर्ड सी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सेपरेबल वेरिएबल्स। तो इसको आप थोड़ा अच्छी तरह समझ लें। सपोज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। कहने का मतलब कि कोई फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, अर्थात dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। If function of xy becomes of the form function of xy is equal to function of x into function of y, that is function of x and y becomes product of function of x with function of y, then differential equation dy/dx is equal to function of xy is said to have the variable xy separable and can be written as dy/dx equal to function of x into function of y, and this can be written as 1 by function of y into dy equal to function of x into dx. This is equation 1. इस इक्वेशन में function of y is not equal to 0, ये जो है function of y is not equal to 0, ये कंडीशन है। अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन ले लें तो वो इंटीग्रेशन जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, अर्थात इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए मैंने इंटीग्रेशन करके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई फंक्शन ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x प्लस c। तो ये जो हो गया ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1, या ये कहें ये। अब नेक्स्ट डी फोर्थ में जानते हैं हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जानने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो आप देखें व्हाइट बोर्ड को।
ए फंक्शन इन एक्स वाई is said to be homogeneous function of degree n if total degree of each term be n. For example, हमने एक फंक्शन लिया इन एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन के इस टर्म को आप देखिए, तो इसमें x पे पावर 3 है, y पे पावर 3 है, ये थर्ड वन है जो है 2x स्क्वायर इंटू वाई, तो x पे पावर 2 और y पे पावर 1, टोटल पावर हो गया 3। उसी तरह से फोर्थ वन है 3x इंटू वाई स्क्वायर, इसमें x पे पावर 1 है और y पे पावर 2 है, तो टोटल पावर हो गया x और y का मिलाकर 3। अर्थात इस फंक्शन का प्रत्येक टर्म का डिग्री जो है वो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। इसलिए मैंने लिखा हियर टोटल डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, जितने भी 4 टर्म्स हैं इसके सभी की डिग्री इक्वल हैं और वो है वैल्यू 3। इसलिए मैंने लिखा हियर टोटल डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल एंड ऑफ वैल्यू 3, हेंस इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n इक्वल टू 3। अब इसका जनरल फॉर्म होता है, हमने लिखा इन जनरल होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज फंक्शन इन एक्स वाई इक्वल टू एक्स पे पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई x। ये जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फंक्शन हो गया। अब जब हम लोग जान लिए हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है, तब हम लोग जानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन f इन xy फंक्शन g इन xy where function in xy and function g in xy both are homogeneous function of degree n is called homogeneous differential equation of degree 1 and order 1। अब इसका जो है जनरल फॉर्म होता है, हमने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन इन x बाई y, और ये भी कह सकते हैं फंक्शन इन y बाई x। अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई। तो इसमें फंक्शन f इन एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये फंक्शन g इन एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया यहाँ। तो इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर से। ये जो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं वाई स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पे लिखा है, अब जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है dy बाई dx इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में x बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x बाई वाई। अब ये किस फॉर्म में है, ये फंक्शन इक्वल टू फंक्शन इन x बाई वाई हो गया, अर्थात dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन इन x इन y। तो इस प्रकार इसका जो जनरल फॉर्म है इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। तो आप देखें मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। तो आप देखें ये मेथड मैंने समझाया हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट, मैंने एज्यूम किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन f इन xy बाई फंक्शन g इन xy बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। अब पूर्व में मैंने बताया हुआ है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा इट मे बी रिटन एज dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई x। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम फर्दर एज्यूम करते हैं y इक्वल टू vx, v है, हम कह सकते हैं v इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया y इक्वल टू vx। अब इस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं v इक्वल टू y बाई x, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ये जो हम सेकेंड इक्वेशन लिए हुए हैं इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो हो गया dy बाई dx इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x
प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये हो जाएगा इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम इस रूप में लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिख देंगे इसका उपयोग करते हुए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने लिख दिया राइट साइड में फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, और लेफ्ट साइड में यही रहने दिया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, हमने लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फर्दर हम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स की जगह लिख देंगे फंक्शन ऑफ v। क्यों? देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ इक्वेशन 3, मैंने इसीलिए में लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 v बाई y बाई एक्स है हमारे पास, तो इसके जगह v के y बाई एक्स की जगह v हमने लिख दिया, इसका उपयोग करते हुए इक्वेशन 3 का उपयोग करते हुए, तो हो गया हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ v। फिर इसे हमने इस रूप में लिख दिया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ v माइनस v, और इसे फिर हमने इस रूप में लिख दिया 1 बाई क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ v माइनस v इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्लोज ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ v माइनस v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स। अब राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी, इधर इधर ही यही रहने देते हैं। फर्दर जब हम सोल्व करेंगे इसे और उसमें v इक्वल टू वाई बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सारे प्रोसेस को मैं एक सोल्व एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, तो आप ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्वेश्चन है सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्व इट। ऐसे सोल्व भी करना है, तो हमने लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसे एज इट इज हमने लिख दिया 2x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पूर्व में मैंने बताया हुआ है कि इस इक्वेशन को इस रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा है इट मे बी रिटन एज, तो जब इस इक्वेशन को इस रूप में लिखा तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये राइट साइड के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे 2x स्क्वायर से, या यूँ कहे कि इसे हम बाइफरकेट कर देंगे, तो बाइफरकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy बाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, और उसके बाद फर्दर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में y बाई एक्स माइनस हाफ इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये y बाई एक्स है, यहाँ भी y बाई एक्स है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि दिस इज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इसलिए मैंने इसके जगह लिख दिया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इधर तो dy बाई dx हो गया। अर्थात इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए मैंने लिखा दस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो देखिए मैंने अज्यूम किया हुआ है y इक्वल टू वी एक्स, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, तो ये इक्वेशन हम थर्ड इसका नाम दिए हैं। अब इसी इक्वेशन से हमें मिल गया v इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैंने इक्वेशन बनाया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1/2 इंटू वी स्क्वायर, ये फिफ्थ इक्वेशन हुआ। ये कैसे हुआ, तो सेकेंड इक्वेशन में y बाई एक्स की जगह मैंने v सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस
1/2 v स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन है जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू वी एक्स, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये इक्वेशन फिफ्थ से, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। तो dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ से लिख दिए v माइनस वी स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड में यही चीज रह गया v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। और जब इसे देखेंगे तो पाएंगे कि लेफ्ट साइड में v है, राइट साइड में भी v है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके या यूं कहें रीअरेंज करके मैंने लिखा माइनस 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1/2x इंटू डी एक्स। अब इसे फिर हमने इस रूप में लिख दिया, तो हो गया 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस 1/2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिला इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वल टू सी हो जाएगा। और उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई वी, ये प्लस आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। अब इसे फिर हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया माइनस 1 बाई वाई बाई एक्स, यहाँ v की जगह y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से लेकर के, तो हो गया 1 बाई वाई बाई एक्स, यहाँ माइनस साइन लग गया ये, प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू सी। फिर इस इक्वेशन को हमने इस रूप में लिख दिया माइनस एक्स बाई वाई, इसको पलट दिए तो हो गया माइनस एक्स बाई वाई प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू सी। तो ये जो इक्वेशन मिल गया हमें वो हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा।